हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत द्वारा किए गए आविष्कार। तो पहले हम बात करते हैं, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ऐसे आविष्कार और सिद्धांत दिए गए हैं जिनके बल पर आज मॉडर्न साइंस को एक नया चेहरा मिला है। सोचिए, अगर शून्य यानी जीरो और दशमलव ना होता तो क्या हम फिजिक्स और मैथ को आगे बढ़ा पाते। तो ये जानते हैं भारत के उन आविष्कारों को जिनका श्रेय भारत को नहीं मिल पाता है। इसका कारण है गुलामी कहे या भेदभाव, लेकिन यही सच है। भारत द्वारा किए गए आविष्कार यूरोपियन कंट्री द्वारा या तो चुराए गए हैं या उन्हें मॉडिफाई करके सामने लाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं विमान यानी एरोप्लेन के बारे में। हमें किताबों और स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि विमान यानी एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने 1930 में किया है, परंतु हजारों साल पहले महर्षि भारद्वाज द्वारा विमान शास्त्र की रचना की गई। और महर्षि भारद्वाज के वे ऋषि थे जिनका त्रेता युग में भगवान श्री राम से मिलने का सौभाग्य 2 बार प्राप्त हुआ है। इसकी जानकारी हमें तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से मिली है। ऋषि द्वारा निर्मित 3 पहियों के ऐसे रथ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जो अंतरिक्ष में भ्रमण कर सकता था, जैसा कि पुष्पक विमान जो लंकापति रावण के पास था। भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें सभी प्रकार के यंत्र बनाने और उन्हें चलाने की विधि बताई गई। इसी ग्रंथ के आधार पर बम्बई निवासी शिवकर जी ने 1895 में विमान का निर्माण कर लिया था, लेकिन गुलामी के चलते उनके आविष्कार को महत्व नहीं दिया गया और उनके 8 वर्ष बाद राइट ब्रदर्स द्वारा बनाया गया विमान को ही संगीन में लाया गया। अगला आविष्कार है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार वैसे तो महाभारत और रामायण में हो चुका है, लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से यह प्रूफ होता है कि भारत में पहियों का आविष्कार पहले ही हो चुका है। ऐसे ही रेडियो का आविष्कार है, जिसके बारे में हम जानते हैं। इतिहास हमें पढ़ाता है कि रेडियो की खोज मार्कोनी ने की, लेकिन यह सही नहीं है। रेडियो की खोज भारत के प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने की है। 1896 में जगदीश चंद्र बोस और मार्कोनी दोनों ही लंदन में थे, जो एक वायरलेस टेक्निक के ऊपर काम कर रहे थे। 1899 में बोस ने मर्क्यूरी कोहेनन विद टेलीफोन डिटेक्टर नामक एक तकनीक के ऊपर पेपर रॉयल सोसाइटी में पब्लिश होने के लिए दिया, परंतु यह पेपर खो गया या चुरा लिया गया, जिसमें सारी डिटेल्स थी। दूसरी ओर मार्कोनी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक डिज़ाइन बनाई। माना जाता है इसका बड़ा आधार बोस की ही थ्योरी से जुड़ा था, लेकिन भारतीय और ब्रिटिश के भेदभाव और आंतरिक राजनीति के चलते कभी भी बोस को इसका श्रेय नहीं दिया गया और मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु शास्त्र, एटम वेपन। भारतीय शास्त्रों में वर्णित आग्नेय शास्त्र, वरुण शास्त्र, ब्रह्म शास्त्र आदि ऐसे अस्त्र हैं जिन्हें हम मॉडर्न टाइम में मिसाइल तोप और एटम बम आदि के नाम से जानते हैं। एटम बम के जनक रॉबर्ट ओपनहेमर ने बताया कि खोज करने से पूर्व उन्होंने महाभारत और गीता को बहुत ही गहराई से अध्ययन किया, जिससे उन्हें बहुत ही मदद मिली। परमाणु सिद्धांत के जनक जॉन डाल्टन ने बताया उन्हें 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद के वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर सिद्धांत को समझा और उसे सफल बनाया। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है, जिन्होंने बताया कि द्रव के परमाणु होते हैं। इतिहासकार T.N. कोलकुर्क ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद और अन्य शास्त्र यूरोपियन वैज्ञानिकों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं। तो दोस्तों, ऐसी और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।